दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस पहले जैसे नहीं रहे और रिसेंटली हमें यह भी सुनने को मिलेगा अलग अलग न्यूज़पेपर्स में कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में बातचीत होगी 20 मई को। तो यहां पे जानने वाले हैं कुछ ऐसी ही बातें जो हमारी सेना के ऑफिसर्स के द्वारा बताई गई हैं पाकिस्तान को लेके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आप सभी के साथ में वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। यहां पे लिखा गया है, भारत की पाकिस्तान को चेतावनी, गोली चली तो मुश्किल होगी। इस तरीके की न्यूज़पेपर्स के अंदर हेडलाइंस हमें देखने को मिल सकती हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इस बात का जिक्र किया गया है। यहां पे आप देख सकते हो एक न्यूज़पेपर है जिसमें इसी बात का जिक्र किया गया है, भारत की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी, सीज फायर की एक्सपायरी डेट नहीं है, अब गोली चली तो मुश्किल होगी। इसके अलावा एक दो न्यूज आर्टिकल और मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम इस न्यूज को आगे थोड़ा सा डिटेल में कवर करने वाले हैं। यहां पे आप देख सकते हो एक न्यूज आर्टिकल और आपको मिलेगा भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस को लेके। यहां पे बताया गया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया उसके बाद पाकिस्तान की बढ़ चढ़ के मदद करी गई चाइना के द्वारा, चाहे वो सैटेलाइट सिस्टम की बात हो, चाहे ड्रोन्स की बात हो, और भी बहुत तरीके से मदद यहां पे चाइना ने करी। उसके अलावा आगे भी देखते हैं क्या लिखा गया है। पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवाब देना स्टार्ट किया, उन्होंने टारगेट करने की कोशिश करी थी गोल्डन टेंपल को। यहां पे इंडियन आर्मी के द्वारा इस तरीके की स्टेटमेंट दी है, या फिर मेजर जनरल कार्तिक ने हमें इस तरीके की न्यूज जो है वो दी है, या फिर आप कह सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स में ये आर्टिकल था। अब आपको अलग अलग जासूसों के बारे में भी सुनने को मिलेगा कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है ज्योति अग्रवाल का, ठीक है, सॉरी ज्योति मल्होत्रा का। उसके बाद 5-4 नाम और यहाँ पे मेंशन मिलेंगे, ये है आपकी ज्योति मल्होत्रा। उसके बाद आप एक दो न्यूज आर्टिकल और देख सकते हो, पर उनको बाद में दिखाएंगे। अब बात करते हैं सभी चीजों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इतने खराब कि पिछले 30-40 साल में तो इतने खराब नहीं हुए थे। रीजन क्या है? एक आतंकवादी हमला होता है जम्मू एंड कश्मीर में, और उस आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे जाते हैं। भारत ने इस चीज का जवाब देने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। अब इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत अलग अलग लोकेशंस जहां पे आतंकवादी रहते थे, उन लोकेशंस को टारगेट किया गया और बहुत सारे आतंकवादी जो हैं वो मारे भी गए, और साथ में पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी गई। पाकिस्तान ने क्या किया? शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया, जो कि 1971 या 72 में हुआ था, 1972 में, सॉरी, ठीक है। अब ये सारी चीजें हुई और उसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा अलग अलग न्यूज़पेपर्स में कि भारत की एक यूट्यूबर जो कि हरियाणा राज्य के हिसार जिले से बिलोंग करती हैं, ज्योति मल्होत्रा, उन्होंने पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दी, सीक्रेट इंफॉर्मेशन। उसके अलावा हमें यह सुनने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के एक बिजनेसमैन जो हैं वो भी आईएसआई के बंदे थे। इस तरीके की न्यूज हमें भारत के अलग अलग न्यूज़पेपर्स में देखने को मिली। एक तरफ तो भारत के अंदर जासूस, और दूसरी तरफ भारत का एक और कंट्री जो कि भारत का दुश्मन कंट्री ही है, चाइना, उन्होंने पाकिस्तान की मदद करी, अलग अलग तरीके से मदद करी, जैसे ड्रोन्स प्रोवाइड करा दिए या सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के मदद जो है वो यहाँ पे चाइना ने करी। उसके बाद हमारे आर्मी ऑफिशियल्स के द्वारा यह बताया गया कि ये जो पाकिस्तान है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद जवाब तो देना चाहते थे भारत को, और जवाब में क्या? उन लोकेशंस को टारगेट करना चाहते थे जहां पे आपके रिलीजियस साइट है या फिर बहुत ज्यादा लोग एक जगह नहीं इकट्ठा मिल सके, यानी स्कूल्स हो गए, कोई मंदिर हो गया या कोई गुरुद्वारा हो गया, इस तरीके की लोकेशंस को टारगेट करने की कोशिश करी। पर हमारा अच्छा डिफेंस सिस्टम होने की वजह से हमने एक भी मिसाइल को भारत की धरती के ऊपर नहीं गिरने दिया सक्सेसफुली। सारी की सारी जो मिसाइल्स हैं वो हमने डिस्ट्रॉय करी हवा के अंदर, और उसकी वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ। और 12 मई से हमें देखने को मिला कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत करके इस युद्ध को रोक दिया या सीज फायर कर लिया। अब भारतीय सेना का कहना है कि ये सीज फायर जो है इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये परमानेंट है। अगर पाकिस्तान इस सीज फायर का उल्लंघन करता है और किसी तरीके से जवाब देने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इस चीज की भारी कीमत जो है वो पे करनी होगी। ये जो है अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हेडिंग्स बनी हुई हैं, आप देख भी सकते हो।
और मैंने कुछ हेडिंग्स जो हैं वो यहाँ पे दिखाई हुई हैं। यानी आप कह सकते हो जो पाकिस्तान है वो अब भारत के खिलाफ खड़े होने के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि पाकिस्तान को जो उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी कि हम ऐसा कुछ कर लेंगे भारत को जवाब देने के चक्कर में, वो नहीं कर पाए ये फुलफिल। यहाँ पे यही बताया गया है कि लगभग आपके 8 लोग भारत की जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं भारत पाकिस्तान के बीच में। जब से हमारे रिलेशंस खराब हुए हैं, भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने पूरे तरीके से लोगों के ऊपर निगरानी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो आपके क्या बोलते हैं पाकिस्तान की तरफ से अटैक किए गए थे मिसाइल से, उनमें टारगेट था हमारा गोल्डन टेम्पल भी। उसके बाद 1-2 न्यूज आर्टिकल, और ये आप चाइना के बारे में देख सकते हो। क्या लिखा गया है, इंडिया पाकिस्तान न्यूज लाइव अपडेट, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि पाकिस्तान तो कमजोर है, पर पाकिस्तान की मदद करने के लिए चाइना ने हर एक तरीके से मदद वहां पे पहुंचाई है। और साथ में बताया गया है, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, चाहे सैटेलाइट असिस्टेंस की बात करें, और ये सारी ब्लूमबर्ग के अंदर रिपोर्टिंग करी गई है। और साथ में यहाँ पे जानकारी भारतीय सेना के द्वारा भी इस तरीके की प्रोवाइड करी गई है कि चाइना ने बढ़ चढ़ के मदद करी है और पाकिस्तान का साथ देना चाहता था, ताकि पाकिस्तान कामयाब हो इस युद्ध के अंदर, और उससे डेफिनेटली चाइना को भी फायदा होता है। क्योंकि भारत अगर कमजोर होता है तो चाइना डेफिनेटली उस चीज से फायदा उठाता है और भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। जैसा कि हमने सुना था बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड ने क्या कहा था कि उत्तर पूर्व राज्यों के गार्जियन तो हम हैं और ये हमारी मदद के बिना बे ऑफ बंगाल तक नहीं पहुंच सकते। वहां पे राज्य की बजाय उन्होंने एक बार तो कंट्री भी बोल दिया था। यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, अगर एक भी गोली चलाई पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान शायद अपना सूरज ना देख पाए, या फिर आप कह सकते हो पाकिस्तान के हालात ऑल टाइम के लिए बदल जाएं। जैसे 1971 में पाकिस्तान के हालात बदले, वैसे अब भी बदल सकते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि सिंध के लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाएं। बलूचिस्तान के लोगों ने तो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया कि हम तो पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, बलूचिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इस तरीके के प्ले कार्ड लेके वो लोग हमें घूमते हुए नजर आए स्टेट्स में, सड़कों पे अलग से फ्लैग, अलग से प्ले कार्ड्स उन्होंने शो किए और उन्होंने कहा कि भारत हमारा समर्थन करे इस चीज को लेके, ताकि हम बलूचिस्तान नाम की एक नई कंट्री बना सकें। और शायद भारत सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि पाकिस्तान उस बलूचिस्तान के मुद्दे में फंस के रह जाए और भारत के साथ इस तरीके के पंगे जो है वो आने वाले समय में ना ले। साथ में हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि बलूचिस्तान एक कह सकते हो काफी डिफिकल्ट चीज होने वाली है भारत के लिए। उसको सपोर्ट करना भी और ना करना भी, वो डिपेंड करता है सरकार क्या पॉलिसी अपनाएगी। क्योंकि बलूचिस्तान या बलूच एथनिसिटी के लोग अफगानिस्तान में भी हैं और ईरान में भी हैं। कल को वो भी डिमांड कर सकते हैं, फिर वो भारत को कहेंगे, ईरान और अफगानिस्तान जैसी कंट्री, कि आपने इन लोगों को हवा दी है। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि क्या मुद्दा है, क्या चीज़ें चल रही हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। और खासकर पाकिस्तान, भारत के हालात काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही देश के अंदर रह के गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाए और बाकी लोगों को आराम से बिना टेंशन के सोने दिया जाए। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।